नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूजीसी को लेकर अंदर ही अंदर सामान्य वर्ग में चिंगारी भड़क रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हर रोज पोस्ट आ रही है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी ने तो बाकायदा पत्र भी लिख दिया है खुलकर। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। फिलहाल इसको लेकर योगी सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी होती हुई दिखाई दे रही। ऐसे समय में यूजीसी को लेकर लोगों में अंदर ही अंदर उबाल सा भरता जा रहा है, जब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, एक तरफ नारा दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ यूजीसी जैसा नियम लाया जाता है। अब ये सवाल कोई और नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने मोदी योगी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और आपको बता दें कि अब तो इसको लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी ने आग सी लगा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अधिकारी की जिन्होंने यूजीसी के विरोध में बाकायदा इस्तीफा दे दिया। जैसे ये खबर मीडिया के जरिए बाहर आई कि इसको लेकर बहुत तेजी से चर्चाएं और तेज हो गई और लोग जो है नाराज हो रहे हैं और वो अब नारेबाजी पर भी उतर आए हैं। पहले तो हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पहले हम आपको उनको सुना देते हैं और फिर उसके बाद नारेबाजी करने पहुंचे उनके समर्थन में कौन कौन से लोग, उसको भी दिखाएंगे। तो जरा सुनिए अलंकार अग्निहोत्री को। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है, और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों और चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे हैं, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हों। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूँ कि आप जो है रिज़ाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूँगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिज़ाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। इनकी जो शंकराचार्य जी वाली घटना है उसको कई दिन हो गए हैं, ये कब आपको लगा कि जो इस तरह से गलत हो रहा है? ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से हुआ, आप
एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इनविटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से, और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज़ ठीक है, कोई भी चीज़ मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण MP MLA इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको, ब्राह्मणों के नेता बनते हो। इस्तीफा आपने किसे भेजा है? मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको ईमेल ID पे भेजा है, और जो क्योंकि मैं अभी ERO भी हूँ तो 124 विधानसभा का, तो मैंने जो CO साहब हैं उत्तर प्रदेश के उनको भेजा है, और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे की रणनीति? आगे की रणनीति मैंने बोला है कि जिस अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है केंद्र और राज्य में, और ये दोनों जो है इस समय जो है न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। तो आपने सुना, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे ये अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 5 पेज का इस्तीफा भेजा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार की नीतियों को लेकर, घटनाक्रम को लेकर वो नाराज चल रहे हैं। एक तो UGC को लेकर, दूसरा जिस तरीके से प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके बटुकों के साथ प्रशासनिक जो कार्रवाई हुई या दुर्व्यवहार कहें या ज्यादती कहें, उसको लेकर बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया है सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर। और जैसे इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से ये खबरें चलनी शुरू हो गई। इसके बाद आपको बताएं कि उनके समर्थन में कुछ लोग नारेबाजी करने पहुंचे हुए हैं। ज़रा उसे सुन लें, क्या नारेबाजी कर रहे हैं उसको भी जानें। देश बचाओ, UGC हटाओ, 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 देश बचाओ, UGC हटाओ। सामान्य जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सामान्य जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो देखिए, UGC एक्ट के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया, उसके समर्थन में तमाम सामान्य वर्ग के लोग अब नारेबाजी कर रहे हैं, खासकर ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग में अरसे से कहीं न कहीं नाराज़गी चल रही है, ये दिखाई भी दे रहा है। खुद पार्टी के तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने एक चाय पार्टी रखी थी, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ दूसरी थी, उनके अंदर कुछ न कुछ नाराज़गी चल रही है, और वो नाराज़गी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुखर होकर के ब्राह्मण वर्ग वो आ रहा है सामने। और ऐसे में कहीं न कहीं आग में घी डालने का काम एक समान UGC एक्ट ला करके मोदी सरकार ने कर दिया। और ये ऐसा लोग कहने लगे हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि योगी के राह में ये रोड़े न खड़ा कर दे, चूँकि जिस तरीके से पूर्व में 400 पार का नारा दिया गया और संविधान बदलने को लेकर लोकसभा चुनाव के पहले जो हवा फैली, उसका नतीजा ये हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव हार गई और इंडिया गठबंधन यहाँ जीत गया। और धीरे धीरे माहौल जो सामान्य वर्ग का है, जो ज़्यादातर मोदी योगी का वोट बैंक माना जाता है, उनमें नाराज़गी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाराज़गी को दूर करने का कोई गंभीर प्रयास भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि केंद्र वर्सेज राज्य सरकार के बीच की जो लड़ाई चल रही है, उसका ये परिणाम है। लेकिन अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अलंबरदारों को सोचना जरूर होगा, क्योंकि जो घटनाक्रम प्रयागराज में हुआ, वहाँ जो घटनाक्रम सामने आया और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसको अंदर खाने ब्राह्मण समाज जो है उससे आक्रोशित हो रहा है। और ये सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर और अपने इस्तीफे के जो 5 पेज हैं उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि
कि बटुकों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, जिस तरीके के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाला है। तो ये चुभ रही थी बातें और यूजीसी एक्ट ने और ज़्यादा इसमें काम कर दिया नाराज़गी में। तो ऐसे में एक सिटी मजिस्ट्रेट को अगर इस्तीफा देना पड़े, एक प्रशासनिक अधिकारी को, जहां पर ये माना जा रहा था कि मोदी और योगी राज में अधिकारी कुछ शायद साहस नहीं जुटा पा रहे मुंह खोलने का, इतना डरे हुए माने जा रहे थे, क्योंकि अभी तक जब सरकारें होती थी तो उनके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ होती थी, सस्पेंड की, बर्खास्तगी की, लेकिन यहाँ ये माना जाता है कि अधिकारी अगर कोई ऐसा काम करते हैं, सरकार के विरोध में खुलकर आते हैं, तो उनके विरुद्ध सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियां लगा दी जाती थी। इस वजह से वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो खुल्लम खुल्ला एक अधिकारी आ गए और इसका समर्थन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग करते हुए दिखाई भी देने लगे। और धीरे धीरे ये कारवां और भी बढ़ सकता है और ये आग और भी फैल सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश से इसकी जो शुरुआत हुई है, ये कहाँ तक जाएगी ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि केंद्र की जो सरकार है, मोदी और योगी की जो सरकार है, वो कहीं न कहीं पिछड़ों को बढ़ाने का काम कर रही और योगी राज में दूसरे समाज के लोगों का उतना वर्चस्व या उतना सम्मान नहीं है उनका। इस वजह से अंदर ही अंदर एक समान उनके आग सी लगी हुई है, वो शायद मौके का तलाश कर रहे हैं और वो मौका अब जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो बाहर आनी शुरू हो गई है। तो फिलहाल हम आपको बता दें, जो बरेली की एक खबर है जिसको लेकर के पूरे अगर देखें उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हलचल मचा दी है कि एक नगर मजिस्ट्रेट अगर इस्तीफा देता है और राजनीतिक जैसे तमाम सवाल उठाता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि यूजीसी को लेकर के आखिर इतने सामान्य वर्ग के विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य, मंत्री के पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मुंह में दही सा जमा हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और बोला कौन? बोला एक सिटी मजिस्ट्रेट जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो अनुशासन में रहता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद बहुत कायदे से हड़कंप मच गया। हड़कंप इस कदर मच गया कि बरेली और सिटी मजिस्ट्रेट सुर्खियों में आ गए हैं और इस कदर उस पर मंथन चिंतन का दौर शुरू हो गया है कि ये जाएगा कहाँ तक, या कहाँ तक जाएगी। अब इसका पता लगाने में सभी लोग जुटे हुए हैं। इतना ज़रूर है कि यूजीसी को लेकर अब सामान्य वर्ग जो है वो धीरे धीरे मुखर हो रहा है। समय रहते अगर जो उनके अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर विराम नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर पर ये विस्फोटक स्थिति में आ सकता है और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा नासूर बन सकता है, बहुत बड़ा घाटे का एक समान ये एक्ट साबित हो सकता है। दूसरी तरफ जो कुछ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के चल रहा है बवाल, उसमें भी साधु संत दो धड़ों में बट गए हैं और ये भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए नुकसानदेह ही है। सीधे तौर पर दो फाड़ों में साधु संत बट गए हैं और विपक्षी पार्टियां, वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इसको लेकर ज़बरदस्त आंदोलन चला रही है, अंदर खाने उन्हें उद्वेलित करा रही है। और यही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से भी इस पर एक बयान आता है। तो आप समझ लीजिए कोई मौका छोड़ नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में किसी की भी परवाह किए बगैर अपनी मनमानी भारतीय जनता पार्टी करती रही, वैसे ही हालात फिर से एक बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हकीकत तो ये है कि सत्ताधारी दल के विधायक की जुबान बंद है, मुंह बंद है, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ी हुई है और उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। इस खतरे को पता नहीं क्यों डॉक्टर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अलंबरदार महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
ये फिलहाल समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना घाटे का सौदा होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि यूजीसी को लेकर बहुत तेज़ी से सामान्य वर्ग में नाराज़गी बढ़ती जा रही है और समय रहते इसको अगर रोका नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किल होने वाला है।